सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात किसी की थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने किस लिए यूज़ की थी? कोई बता सकता है व्हाई डिड वी यूज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग? यस, और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम क्यों यूज़ कर रहे थे? फॉर फाइंडिंग दी वैल्यू ऑफ अ स्टेट और वैल्यू ऑफ अ स्टेट एक्शन। ठीक, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम अब क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज वैल्यू ऑफ द स्टेट हम निकालना चाहते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ द स्टेट हमने जैसे लास्ट टाइम देखा, वो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हर स्टेट के लिए एक इक्वेशन लिखें जिसमें हो सकता है दूसरे स्टेट की वैल्यूज़ या इसी स्टेट की वैल्यू यूज़ हो, और फॉर एग्जांपल जितनी भी स्टेट्स होंगी उतनी हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। तो एक तरीका ये है कि उनको हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब वो बन जाता है तो उनको हम सॉल्व करें, लेकिन जब इक्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको इस तरह सॉल्व करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अनदर अप्रोच इज़ यूज़ दी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि जो बेलमैन इक्वेशन है वही यूज़ होती है फॉर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेट। व्हाट वाज द बेलमैन इक्वेशन? अगर हम बेलमैन इक्वेशन को प्योर उसमें देखें जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ा था, सो द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर अ पॉलिसी पाई इज बेसिकली व्हाट यू कंसिडर एवरी एक्शन अंडर इन दैट स्टेट अंडर दैट पॉलिसी पाई। ठीक, और फिर वो एक्शन आपको जिन जिन स्टेट में लेके जाता है और जो जो रिवॉर्ड आ सकते हैं उनकी तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड की वैल्यू के साथ प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। अगेन इस स्टेट की वैल्यू भी हमने अंडर दिस पॉलिसी पाई डिटरमिन की होती है। हमने सिंपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या कर लिया था कि किसी भी स्टेट की वैल्यू को हम एक दफ़ा फाइंड आउट नहीं करते बल्कि बार बार आइटरेटिवली फाइंड आउट करते हैं, एज्यूमिंग कि हर स्टेट की इनिशियल वैल्यू हमें कुछ ना कुछ गिवन है। ठीक, तो सपोज हम ये करते हैं कि किसी भी स्टेट की इनिशियल वैल्यू जो होती है, तो हम k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके k की वैल्यू को बार बार आइटरेट करेंगे और किसी खास नंबर तक लेके जाएंगे। सो वैल्यू ऑफ स्टेट फॉर एनी k इज बेसिकली क्या, यही इक्वेशन होगी, लेकिन उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट स्टेट की जो वैल्यू है उसके लिए हम पिछली पुरानी वैल्यू प्लग इन करेंगे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज s गिवन a, probability of s prime given s a r प्लस इक्वेशन यही है डिस्काउंटिंग फैक्टर, लेकिन अभी जो हम s प्राइम की वैल्यू कंसिडर करेंगे वो लास्ट आइट्रेशन जो हमने निकाली है वो कंसिडर करेंगे। ठीक, तो आप लोग बाय हैंड भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कोड भी लिख चुके हैं, अगर होम टास्क किया हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह वैल्यूज निकालनी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू। और ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक आपके पास ये v k s और वो जो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो इसी स्टेट की वैल्यू है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर आप लें तो वो बहुत ही कम हो, जो हमने थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई किया है उससे वो कम अगर हो जाए तो हम वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। इसका क्या मतलब है कि अब इसकी वैल्यू कन्वर्ज होना शुरू हो चुकी है, यानी पिछली आइट्रेशन में और करंट आइट्रेशन में अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की वैल्यूज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका एल्गोरिथम है। अच्छा, जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरह हम वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालते हैं, इसको हम कहते हैं आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्युएशन। इससे पहले जब हम बेलमैन इक्वेशन को यूज़ करके वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालते थे, इस इक्वेशन को यूज़ करके, उसको हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी एवेल्युएशन कहते हैं। और जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू एक स्टेट की वैल्यू हम बार बार निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्युएशन। सो दिस इज सिंपली डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वालेकुम सलाम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ स्टेट्स। जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करके किसी स्टेट की वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्युएशन। और किसी भी तरीके से जब हम वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालते हैं तो जनरली इसको हम कहते हैं पॉलिसी एवेल्युएशन। ठीक, सो जब एक स्टेट की वैल्यू निकालते हैं उसको हम पॉलिसी एवेल्युएशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एवेल्युएट का क्या मतलब है कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है। तो सपोज वी हैव अ पॉलिसी पाई 1, हमने उसके अंडर हर स्टेट की वैल्यू निकाली, देन वी हैव अनदर पॉलिसी पाई 2
और उसके अंडर हमने हर स्टेट की वैल्यू निकाली। तो अगर हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर पाई 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टेट अंडर पाई 2 फॉर एवरी स्टेट, तो हम क्या कहेंगे कि पाई 1 जो है इट इज़ बेटर देन पाई 2। ठीक, इस स्टेप को, ये वैल्यू ऑफ द स्टेट हम निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द स्टेट को डिटरमिन करने के लिए चाहे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज़ करें या हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करें, इसको हम कहते हैं पॉलिसी एवेल्यूएशन। एंड व्हाई डू वी कॉल इट पॉलिसी एवेल्यूएशन? बिकॉज जब वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास, वी कैन यूज़ दीज वैल्यूज़ टू कंपेयर टू पॉलिसीज़। ठीक, तो अगर एक पॉलिसी के अंडर हर स्टेट की वैल्यू बेहतर आती है एज कम्पेयर टू अनदर पॉलिसी, देन वी से कि पाई 1 इज़ बेटर देन पाई 2। वालेकुम सलाम। बेटा एक काम बात का ध्यान रखना है कि रमज़ान में प्लीज़ बी श्योर कि आप टाइम पे आया करें, बिकॉज ऑलरेडी क्लास छूटी होती है। सो हम स्टार्ट कर लिया करेंगे। जो पहले से मौजूद है उनको समझ आ रही है कि वाई डू वी कॉल, जब हम ये वैल्यू निकालते हैं स्टेट की किसी भी तरीके से, उसको हम पॉलिसी एवेल्यूएशन क्यों कहते हैं? जी सर, मैं बताएं, वाई डू वी कॉल इट पॉलिसी एवेल्यूएशन? क्योंकि हम उसमें वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करें स्टेट की, Yes. वैल्यूज दूसरी से ज़्यादा है, हम उसको एज अ मैक्सिमम कंसीडर करके उसको ले लें। यानी इन वैल्यूज़ के बेस पे जब हम वैल्यू डिटरमिन करते हैं हर स्टेट की, इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि क्या एक पॉलिसी दूसरे से बेहतर है या नहीं है। ठीक, दैट्स वाई जब हम वैल्यूज़ निकालते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिसी एवेल्यूएशन। यानी क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि हम वैल्यू क्यों निकालते हैं एक स्टेट की, ताकि हमें पता चले कि वो स्टेट कितना अच्छा है बुरा है। अच्छा बुरा का क्या मतलब है कि अच्छा वो स्टेट है कि ऑन द एवरेज हमें रिटर्न ज़्यादा मिले, ठीक है, और बुरा वो स्टेट है जहाँ पे रिटर्न हमें कम मिले। लेकिन इन वैल्यू से हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से बेहतर है। तो वो पॉलिसी जिसके अंडर एक स्टेट की वैल्यू ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वो पॉलिसी जिसके अंडर उसकी वैल्यू कम हो, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी स्टेट, देन वी से कि पाई 1 इज़ बेटर देन पाई 2। ठीक, सो वैल्यूज़ को निकाल के हम कहते हैं पॉलिसी एवेल्यूएशन। और अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे फिर इसको हम कहेंगे आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन, बिकॉज एक वैल्यू स्टेट की वैल्यू को हम बार बार डिटरमिन कर रहे हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर द आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक, एंड इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, हम किसी एक वैल्यू पे पहुंच, जब चेंज होना स्टार्ट नहीं होती फॉर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, वहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमने थ्रेशोल्ड क्या रखा हुआ है। ठीक, सपोज अगर हम थ्रेशोल्ड बहुत छोटा रखेंगे तो इट मीन्स कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कन्वर्ज होने में। अगर हम थ्रेशोल्ड बड़ा रखेंगे तो वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू। सो कैसे काम करता है डायनामिक प्रोग्रामिंग? यू हैव अ सर्टेन पॉलिसी दैट यू वांट टू इवेल्युएट। एल्गोरिथम का पैरामीटर क्या होगा? अ स्मॉल थ्रेशोल्ड वैल्यू। हम थ्रेशोल्ड बताएंगे कि कहाँ पे हमने स्टॉप करना है इस डायनामिक प्रोग्रामिंग को, एंड दिस थ्रेशोल्ड विल डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन। जितना स्मॉल थ्रेशोल्ड होगा उतनी एक्यूरेसी बेहतर होगी, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा कन्वर्ज होने में। ठीक, हम क्या करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग में, हम हर स्टेट की वैल्यू को कुछ ना कुछ इनिशियली वैल्यू देते हैं आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली क्या मतलब है कि कोई भी वैल्यू आप दे दें इनिशियल वैल्यू, इट डजेंट मैटर कि वो ज़ीरो, शाफी बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ही हो। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि स्टेट की वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू दें, आफ्टर मैनी आइट्रेशन जब वो कन्वर्ज होगा, सो इट डजेंट मैटर कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। लेकिन जो टर्मिनल स्टेट्स होती हैं उनको हम क्या वैल्यू देते हैं? ज़ीरो, ऑलवेज, वो कभी चेंज नहीं होती, वो फ्रॉम द फर्स्ट आइट्रेशन टू द लास्ट आइट्रेशन दे विल रिमेन ज़ीरो। देन वी स्टार्ट अ लूप। ठीक, और ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक, इनिशियली डेल्टा क्या शो कर रहा है? डेल्टा इज दैट वैल्यू जो हम नोट करें कि आफ्टर एवरी सक्सेसिव कंसेक्टिव आइट्रेशन कितना डिफरेंस आ रहा है। देन फॉर ईच स्टेट हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेट की वैल्यू को, पुरानी वैल्यू को सेव कर ली, फिर उस स्टेट की न्यू वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, वही बेलमैन इक्वेशन ही है। लेकिन अब फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी? वो पिछली आइट्रेशन से आएंगी। ठीक, और फिर हम क्या देख रहे हैं कि पुरानी वैल्यू में और इस नई वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ठीक, और मैक्सिमम का क्या मतलब है कि बेसिकली दिस डेल्टा विल स्टोर फॉर ईच आइट्रेशन
the maximum value that can occur in the difference between any state value. For example 25 स्टेट्स हैं, 25 स्टेट में से 24 की स्टेट्स में कम डिफरेंस आता है, कोई एक स्टेट ऐसा है जिसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है, उस केस में आपका एल्गोरिथम कंटिन्यू करेगा जब तक कि तमाम स्टेट्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस इससे कम ना हो जाए जो कि हमने प्रोवाइड किया है। ठीक, सो ये आप लोग अगर बाय हैंड कर चुके हैं 5-10 आइट्रेशंस फिर भी आपको समझ आई होगी, और अगर बाय कोड लिखा है तब भी आपको समझ आ जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ बाय हैंड करने का मकसद ये था कि कोड पे डायरेक्ट जाने से पहले जैसे कि आप चैट जीपीटी से कहीं कोड जनरेट करें, बेशक वो भी कर लें, लेकिन एक दो दफ़ा जो आपने हाथ से किया होगा समझ के किया। ठीक, अच्छी बात, समझ के करना चाहिए। तो कहाँ गया मैं, अब मैंने भी जो कोड लिखा है वो मैं चैट जीपीटी से ही जनरेट किया है। ठीक, ये है डीपी का कोड जो कि चैट जीपीटी ने ही जनरेट किया है मेरे लिए। सिंपल, व्हाई नॉट यूज इट। ठीक, ये पहले मैंने भी हाथ से प्रैक्टिस कर ली थी और जब समझ आ गई थी तो मैंने चैट जीपीटी से कहा था कि कोड जनरेट करो ताकि उसका लिखा हुआ कोड ठीक है या नहीं है। यही करते हैं बेटा। अच्छा जी, कोई थ्रेशोल्ड हम प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने थ्रेशोल्ड 0.1 रखा है, इसका क्या मतलब होगा कि तमाम स्टेट की वैल्यूज जब पिछले स्टेट की 2 आइट्रेशंस होती है ना, कंसेक्यूटिव आइट्रेशन को हम चेक करेंगे। सपोज हमने स्टार्ट किया k = 0 से, तो सबकी वैल्यू 0 0 थी, उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखें सबकी वैल्यू 0 थी। k = 1 पे मैक्सिमम डिफरेंस कितना आया है, बात ही नहीं, 1 का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आया है। ठीक, अगर हमने सपोज थ्रेशोल्ड दिया होता 0.1 तो हम यहाँ पे स्टॉप ना होते, बिकॉज मैक्सिमम डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट आइट्रेशन में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आया है, नहीं 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, अगेन मैक्सिमम डिफरेंस इज 1 ना। ठीक, यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे। यहाँ पे अब मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, सो आई थिंक दैट इज 3 और 2 के दरमियान, अगेन मैक्सिमम डिफरेंस इज 1। तो ये कब तक करते रहेंगे, जब तक मैक्सिमम डिफरेंस कहेंगे कोई भी स्टेट, एक फॉर एग्जाम्पल ये 3 है और ये 2 है, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 1। हालांकि 2.4 और 1.7 में कितना डिफरेंस है, 0.7 का है, लेकिन इन और इनके दरमियान तो डिफरेंस 1 का है ना, तो हमने मैक्स देखना है अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स। ठीक, और ये करते करते इन्होंने जो 10 लिखा हुआ है, इन्फिनिटी तो नहीं, अगर हम इस कोड को देखें तो आई थिंक 200 में जाके आई थिंक कहीं पे कन्वर्ज हो रहा था। तो यही ग्रिड साइज है 4x4, मैंने आपको 5x5 कहा था, और जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो 4x4 की है। और ये वाली एग्जांपल जो है दैट इज एपिसोडिक। व्हाई आर वी कॉलिंग इट एपिसोडिक? नहीं तो क्यों कंटिन्यूस नहीं कर रहे, व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज देयर आर 2 टर्मिनल स्टेट्स। जी हमें एंड पॉइंट तो पता है। यस, टर्मिनल स्टेट पता है। टर्मिनल स्टेट में जब हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे एपिसोड हमारी खत्म हो जाएगी, हम दोबारा कोई एक्शन नहीं लेंगे। और आपको जो एग्जांपल दी गई थी उसमें कोई टर्मिनल स्टेट नहीं थी। ठीक, सो दैट वाज अ कंटिन्यूअस टास्क, दिस इज एन एपिसोडिक टास्क। और एपिसोडिक टास्क में हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रखते हैं, जबकि कंटिन्यूअस टास्क में एपिसोडिक में 1 और कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम 1 रखते हैं। कॉन्टिन्यूस में आप 1 नहीं रख सकते, बिकॉज अगर कॉन्टिन्यूस में आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रख दिया तो वो कभी भी वैल्यूज जो होगी वो कन्वर्ज नहीं होगी, आपको जो लूप होगा वो इन्फिनिट टाइम्स चलेगा। चलें जी, तो ये इसी कोड की एग्जांपल है, इसको रन करते हैं एंड ये आ गई हैं हमारे पास आइट्रेशंस। ठीक, तो मैंने कोड में क्या लिखा हुआ है कि मुझे कितना चाहिए, माई थ्रेशोल्ड इज 0.01, तो आइट्रेशंस कितनी होंगी तकरीबन, यू कैन सी का लार्ज नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल रिक्वायर, अगर हम थ्रेशोल्ड बहुत ही छोटा रखते रहेंगे। लेकिन अगर मैंने थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया
like I would write 0.1. So then it will take run हुआ नहीं हुआ वैसे नेट नहीं है खैर सो आप लोगों ने कोड लिखा होगा थ्रेशोल्ड कम रखेंगे तो जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी बट द वैल्यूज विल नॉट बी एक्यूरेट बिकॉज हमने थ्रेशोल्ड कम रखा है थ्रेशोल्ड ज़्यादा रखेंगे तो वैल्यूज तो एक्यूरेट होंगी बट देयर इज ऑलवेज अ कंप्रोमाइज बिटवीन एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी टाइम मतलब जितना आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस चाहिए होती है कंप्यूटेशनल पावर ठीक अच्छा सो अब बात क्या कर रहे थे यहाँ पे आप लोगों ने किस तरह से जब हम इसी एग्जांपल को देखते हैं जब इस स्टेट की वैल्यू निकाल रहे थे उसको लेट्स कॉल इट स्टेट 1 तो हमने कौन सी अब इस स्टेट की वैल्यू में कौन कौन सी स्टेट की वैल्यूज आएंगी इस स्टेट से हम कहाँ जा सकते हैं टर्मिनल स्टेट पे जा सकते हैं टूवर्ड्स राइट जा सकते हैं वापस आके इसी स्टेट में आ सकते हैं या डाउन जा सकते हैं तो 1 2 3 4 स्टेट्स की वैल्यूज हमें चाहिए थी इस स्टेट की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमने वो सारी वैल्यूज क्या पुट कर ली थी 0 ठीक लेकिन अगर मैं इस स्टेट की बात करूं ये वाली स्टेट इसके लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होंगी स्टेट की अपनी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू अब क्या इस स्टेट की वैल्यू को निकालते हुए इस स्टेट की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ना फॉर k इज इक्वल टू 1 तो शुड आई यूज द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट जो k इज इक्वल टू 1 पे निकाली थी या इस k इज इक्वल टू 0 वाली यूज करूँ मैं यहाँ पे दोनों हो सकती हैं जी एग्जैक्टली लेकिन हाँ तो जो ओरिजिनल फार्मूला जो है वो उसमें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने इस के निकाली है तो पिछली आइट्रेशन की स्टेट की वैल्यूज निकालूंगी लेकिन इस स्टेट की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ना सो आई कैन यूज इट और उसका फ़ायदा क्या होगा कि कन्वर्जन जल्दी हो जाएगी ठीक तो अगर आपसे कहा जाए कि कोड में पुरानी वैल्यूज को ही यूज़ करना है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे देन यू विल यूज 2 डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ v ऐसे ही करेंगे ना फॉर एग्जाम्पल यही इक्वेशन है ये इक्वेशन है अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं इसमें मस्ट ये है कि अगर आप किसी स्टेट की वैल्यू निकालें तो पिछली आइट्रेशन की वैल्यू ही यूज़ करें तो व्हाट इफ इस स्टेट की वैल्यू में बात ही नहीं व्हाट इफ इस स्टेट की वैल्यू में जब ये जो नेक्स्ट स्टेट्स हैं उनकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हों फॉर kth आइट्रेशन लेकिन आपसे कहा नहीं पिछली आइट्रेशन की वैल्यू ही यूज़ करनी है इट मीन्स कि v को स्टोर करने के लिए आपके पास फिर 2 कॉपीज होनी चाहिए एक वो जो कि पिछली आइट्रेशन को स्टोर करे और एक वो जो कि करंट को स्टोर करें एंड वंस द करंट आइट्रेशन इज फिनिश्ड तो आप क्या कर लेते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं और अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आप इसी वैल्यूज को यूज़ कर सकते हैं देन यू डू नॉट नीड 2 कॉपीज ऑफ v आप एक कॉपी ही यूज़ कर सकते हैं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो कोड है इसमें क्या हो रहा है ये कौन सा वर्जन है एल्गोरिथम का कॉपी वाला नहीं है वी आर ओनली यूजिंग v कैपिटल V फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज इसका क्या मतलब है कि वो स्टेट जिनकी ऑलरेडी वैल्यूज आप डिटरमिन कर चुके हों इस आइट्रेशन के लिए उन वैल्यूज को आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं तो इस तरह आपके पास ज़्यादा कन्वर्ज हो जाएंगी जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी वैल्यूज शाफीन आज आप शहरी में क्या खाते हैं एक शहरी की नहीं है आपने आज ज़्यादा एनर्जी आ रही है मैं खा रहा था लेकिन वो हदीस सुनी थी कि जब अज़ान हो जाए और खा रहे हो खाना खत्म कर मैं खत्म नहीं है इसका रोज़ा करते हैं इसकी नॉर्मली छोड़ते हैं इग्नोर मारना चलें अब यहाँ पे देखें ठीक सो इस चीज़ को हम कहते हैं इन प्लेस ये जो वर्जन है इन प्लेस वी आर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ द स्टेट इन प्लेस का मतलब है कि हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं अच्छा अब बात करते हैं लास्ट टाइम ये बात की थी कि पॉलिसी एवेल्यूएशन इज़ फॉर कंपेयरिंग दी वन पॉलिसी विद अनदर बट
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मकसद क्या होता है कि एजेंट एक अच्छी पॉलिसी खुद ढूंढे। अब यहाँ पे पाई 1 इज़ बेटर देन पाई 2, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इनिशियली कोई रैंडम पॉलिसी ली, आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक, यू नो कि दिस इज़ नॉट अ गुड पॉलिसी बिकॉज आपने रैंडम पॉलिसी ली थी। हाउ टू कम अप विद अ बेटर पॉलिसी देन? अगर आप पाई 2 भी रैंडमली लेंगे तो ज़रूरी तो नहीं कि पाई 2 जो हो पाई 1 से बेहतर हो। सो द रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वन इज़ पॉलिसी एवेल्युएशन एंड द अदर इज़ कंट्रोल। कंट्रोल में आप क्या करते हैं कि यू वांट टू ट्राई टू फाइंड द बेटर पॉलिसी, और पॉलिसी एवेल्युएशन में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ कंपेयर करते हैं, ठीक। तो अब तक हमने जितनी भी बात की है वो पॉलिसी एवेल्युएशन की थी। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ बेटर पॉलिसी, ठीक। तो बेटर पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए लेट्स एज्यूम अ सिचुएशन, कंट्रोल इज फाइंडिंग द बेटर पॉलिसी। आज हम दो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, वन इज पॉलिसी आइट्रेशन एंड द अदर इज वैल्यू आइट्रेशन। स्टार्टिंग विद द पॉलिसी आइट्रेशन। अच्छा, अब तक हम स्टोकेस्टिक पॉलिसी कंसिडर कर रहे थे। अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी कंसिडर करूं, पाई, व्हाट इज द डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी? यस, यानी अगर आप इसको कोई स्टेट देंगे तो आपको ये एक ही एक्शन रिटर्न करेगा, ठीक, जो आप उस स्टेट में लेंगे। बाकी एक्शंस एक ही एक्शन रिटर्न करेगा विद 1 प्रोबेबिलिटी, बाकी एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? 0 होंगी। जबकि दिस इज डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। जबकि स्टोकेस्टिक में क्या होता है? यस, एक स्टेट में एक्शन की, हर एक्शन की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोकेस्टिक, जिसमें एक एक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बाकी की 0 होती है। जबकि स्टोकेस्टिक में क्या होती है कि तमाम एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो हो सकती हैं। सो लेट्स कंसिडर द स्पेशल केस ऑफ अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। तो एक दफ़ा अगर पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक हो जाए तो फिर ज़रा मुझे वैल्यू ऑफ द स्टेट की इक्वेशन बताएं, क्या होगी फिर? डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, वैसे बताएं, वैसे क्या इक्वेशन होती है? वैसी इक्वेशन क्या होती है? बेलविन इक्वेशन। अब आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। वी कंसिडर ऑल एक्शंस एंड देन वी कंसिडर ऑल एस प्राइम आर गिवन एस ए रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर दिस, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी है तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? समीशन वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 में। 1 में क्यों? बिकॉज सिर्फ एक एक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, बाकी की 0 होगी। सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक। तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन में ये वाली टर्म हट जाएगी इफ द पॉलिसी इज डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताएं QSA की इक्वेशन क्या थी? ये तो वैल्यू ऑफ द स्टेट थी ना। अगर मैं वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड एक्शन दोनों कंसिडर करूं अंडर पॉलिसी पाई, उसकी इक्वेशन क्या थी? वो यही थी, एग्जैक्टली। नहीं, मैक्स नहीं था उसमें, वो तो जब हम ऑप्टिमैलिटी पे जाते हैं तब मैक्स आ जाता है। वो एग्जैक्टली यही इक्वेशन थी। हमने ये कहा था उस केस में कि उसमें भी यही वैल्यू यूज़ हो रही थी, लेकिन फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया था? Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। बट दैट इज ऑल्सो अ वैलिड इक्वेशन फॉर द स्टेट एक्शन, ठीक। अब मुझे बताएं, दोनों इक्वेशन सेम हैं, तो क्या अंडर अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन क्या एक ही बात होती है? सोच के बताएं ना। नहीं, यस, नहीं। अब देखें, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द स्टेट आप क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ द स्टेट ये कह रहे हैं कि इस स्टेट से आप स्टार्ट हो जाएं और इस स्टेट पे आपका जो पहला एक्शन हो वो भी इस पॉलिसी के अंडर हो, और आपके जितने भी फ्यूचर एक्शंस हों वो भी इस पॉलिसी के अंडर हो, तब ऑन द एवरेज आपको क्या रिटर्न मिलता है? ये वैल्यू ऑफ द स्टेट कहता है। स्टेट एक्शन वैल्यू आपको क्या कहता है कि इस स्टेट में पहले आप ये वाला एक्शन ले लें और उसके बाद इस पॉलिसी को फॉलो करें, तब ऑन द एवरेज आपको क्या मिलता है? तो इट मीन्स कि डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है? इस पहले वाले एक्शन में। ये वैल्यू ऑफ द स्टेट में पहला वाला एक्शन भी इसी पॉलिसी के अंडर ही होगा, जबकि स्टेट एक्शन वैल्यू में ये जो एक्शन है जरूरी नहीं कि वो इस पॉलिसी के अंडर हो। जी तैयब मुझसे पूछें। तैयब जी पूछें।
शाकिर आप सुबह की क्लास में आए ही ना करें प्लीज। असल में सेरी का सोया नहीं उठ रहे, सोया अभी नहीं सोया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप रमजान में इस क्लास में ना आया करें। मैं कह रहा था कि इसकी एग्जांपल से वो पूछते मैं उससे कह रहा था कैसे कहूँ मैं इनको। अच्छा अच्छा मैम ये पॉइंट रिपीट ये पॉइंट ये ना देखे ना, आप इधर सामने आए मेरे, मैम पहले इधर आए सामने, इधर ये ताकि मैं आपको देख सकूँ ना, आपको देख के मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। शाफिर उठ के आ जाए यहाँ पे। विजय दे रहे हैं आप खामोश अल्लाह करे। इक्वेशन दोनों की सेम ही है, ठीक, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। स्टेट की वैल्यू आपको ये बताता है कि इस स्टेट एस में आप इसी पॉलिसी पाई के मुताबिक एक्शन लें, किसी दूसरे स्टेट एस प्राइम में जाएंगे, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, उन तमाम कम्बिनेशंस को कंसिडर करते हुए ऑन द एवरेज आपको क्या रिटर्न मिलेगा अगर आपके सारे फ्यूचर एक्शंस इसी पॉलिसी के मुताबिक हो। आपका पहला एक्शन भी इसी पॉलिसी के मुताबिक है, और चूंकि वो एक ही एक्शन है, डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक। स्टेट एक्शन की इक्वेशन यही बनती है, लेकिन स्टेट एक्शन की इक्वेशन में ये जो एक्शन है जरूरी नहीं कि ये पॉलिसी को ही फॉलो करे, यानी जो पहला एक्शन, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि इस स्टेट में एक एक्शन लें, वो एक्शन लेके आप किसी एस प्राइम पे चले जाएंगे और फिर ऑनवर्ड्स आप इसी पॉलिसी को फॉलो करें तो ऑन द एवरेज आपको क्या रिटर्न मिलता है, ठीक। तो अब ये जो एक्शन है ये कोई भी हो सकता है, हमने किसी भी एक्शन की वैल्यू देखनी है कि ना कि वो अच्छा या बुरा है, तो जरूरी नहीं कि ये पहला वाला एक्शन इसी पॉलिसी से लिया गया हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये इसी पॉलिसी का भी हो सकता है। अगर तो ये एक्शन वही है जो कि इस पॉलिसी के अंडर है तो फिर तो दोनों एक ही बात है, यानी यस फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मैम जी नीचे वाले में तो एक्शन मतलब हमें मालूम है कौन सा एक्शन हमें लिया गया। यस, ऊपर वाले में एक्शन कैसे मालूम होगा? ऊपर वाले में अगर हम डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी यूज कर रहे हैं ना तो वो पॉलिसी हमें बताएगा कि इस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना तो है। मतलब वो फिर मैक्स करेंगे उसके ऊपर, वो सारा एक्शन के ऊपर। नहीं, मैक्स करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी एक्शन की प्रोबेबिलिटी है ही 0, हम एक ही एक्शन कंसिडर कर रहे हैं। देखें मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। ठीक, सपोज इस घर आपने पहुंचना है और आप छोटे रास्ते में ढूंढने हैं, तो अगर तो पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक होगी तो क्या होगा, सपोज ये एक पॉलिसी है मेरे पास, अभी अच्छी है बुरी इस पर हम डिस्कस, एक ही पॉलिसी है एंड दैट इज अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज एक स्टेट में मैं एक ही एक्शन ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस स्टेट की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ वुड आई डिटर्मिन इट्स वैल्यू? समझ गए? ठीक, हम क्या करेंगे कि चूंकि बाकी एक्शंस की प्रोबेबिलिटी 0 है और सिर्फ यही एक्शन लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है, तो इस इक्वेशन में वो जो बेलमैन की अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, जिसमें हम सम लेते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ एवरी एक्शन, तो चूंकि बाकी एक्शन की प्रोबेबिलिटी है ही 0 और सिर्फ एक एक्शन ही कंसिडर करेंगे तो 0 + 0 + 0 + 1 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 1। पीछे इक्वेशन क्या रहेगी हमारे पास? कौन सी वाली? तो इसे नहीं इंक्लूड किया कि वो 1 हो गया था इक्वेशन में, वो इसे इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा एक्शन हमने ले लिया है। जब एक्शन हमने ले लिया है, एक ही एक्शन है, अब वो 4 एक्शन नहीं है। सपोज अगर ये स्टोकेस्टिक पॉलिसी होती लाइक दिस, तो फिर हम लोग क्या करते? फिर हम हर एक एक्शन को कंसिडर करते एंड सपोज हर एक प्रोबेबिलिटी इक्वल होती तो हम इस स्टेट की वैल्यू कैसे निकालते? 1/4 एक एक्शन की, उसके आगे फिर हम स्टेट और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी देखते और फिर दूसरे एक्शन को कंसिडर करते, फिर तीसरे को कंसिडर करते। लेकिन अगर एक्शन एक ही है आपके पास तो इट मीन्स के 1 ही होगा। अब इस 1 को लेके मैं किस स्टेट पे जा रही हूँ वो भी डिटर्मिनिस्टिक है। अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी वो यूजुअली यही होता है कि जब आप एक दफ़ा एक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो फ्यूचर स्टेट होती है वो फिक्स हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा फिक्स भी हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप इस एक्शन को लेके कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ इस स्टेट पे आए और बेशक आपने एक्शन डाउन कहीं प्रेस किया हो
बट यू कैन ऑल्सो गो टू द स्टेट, ठीक है, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। लेकिन फिलहाल जो हमने एग्जाम्पल देखी इसमें ये होता है कि जो भी हम एक्शन प्रेस करते हैं तो स्टेट हमारी नेक्स्ट होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है, और इवन रिवॉर्ड भी डिटर्मिनिस्टिक होता है। अब तक हम ये बात करते हैं ना कि जब ये एक्शन प्रेस करेंगे तो इस स्टेट में जाएंगे और हमें रिवॉर्ड 0 मिलता है या -1 मिलता है। हमने कभी ये बात नहीं की कि इस स्टेट में इस एक्शन को प्रेस करके अगर हम इस स्टेट पे चले भी जाते हैं तो समटाइम्स वी मे गेट द रिवॉर्ड ऑफ 0, समटाइम्स वी मे गेट द रिवॉर्ड ऑफ +1। अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की, बट इट डजेंट मीन कि ऐसा सिनेरियो हो नहीं सकता, ठीक। तो वैल्यू ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें इस स्टेट में तो क्या होगा, 1 करके हम इसी स्टेट में ही पहुंचे हैं और हमें फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलता है 1 का, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई है, रिवॉर्ड भी 1 हो गया, प्लस सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर भी हमारे पास 1 है, और फिर हम क्या करेंगे, इस स्टेट की जो भी वैल्यू है वो यूज कर लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्टेट इसकी, ठीक है, इसको आप 2 कहें, इसको आप 6 कह दें। लेकिन अब अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन मुझे क्या कहेगा कि टू स्टेट में बेशक पॉलिसी मुझे बताए कि डाउन जाना है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर मैं राइट प्रेस करूं तो क्या वैल्यू आती है। तो फिर क्या होगा, 2 में राइट की वैल्यू वो कैसे डिटरमिन करेंगे। 0। तो अगेन चूंकि मैंने एक्शन तो फिक्स कर लिया है तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई है, रिवॉर्ड सपोज मैंने कुछ भी रखा हो, सपोज मैंने रिवॉर्ड 2 रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 है, और अब मैं किसकी वैल्यू की बात करूंगी, इस स्टेट की वैल्यू की बात करूंगी। तो दोनों में फर्क आ सकता है। राइट के लिए भी देखें, जब हम क्यू की बात करते हैं ना तो क्यू में तो हमने एक्शन को फिक्स कर लिया है, तो जिस एक्शन को फिक्स कर लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 है। बाकी इन प्रोबेबिलिटीज की बात हम तब करते हैं जब नेक्स्ट स्टेट इस हमारे पास, देखिए नेक्स्ट स्टेट भी डिटर्मिनिस्टिक है और रिवॉर्ड भी डिटर्मिनिस्टिक है, अगेन ये 1 ही होगा। तो स्टेट एक्शन वैल्यू में और स्टेट की वैल्यू में क्या फ़र्क है। स्टेट की वैल्यू कहता है आपको कि उस स्टेट में भी आपने जो एक्शन लिया है वो इस पॉलिसी पाई के तहत लिया है और फिर आपको ऑन द एवरेज क्या रिटर्न मिलता है। स्टेट एक्शन की वैल्यू आपको ये बताता है कि दिस एक्शन कैन बी एनी एक्शन, और उसके बाद फिर अगर आप पॉलिसी पाई को फॉलो करते हैं तब आपको क्या रिटर्न मिलता है। तो ये बात मैं कर क्यों रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि सपोज ये जो एक्शन है मैं ऐसे कंसिडर करूं विच इज नॉट द एक्शन गिवन बाय दिस पॉलिसी। इस एक्शन में मैं वो एक्शन प्लग इन करूं जो कि इस पॉलिसी के मुताबिक ना हो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम एस, और ए की जगह में कोई और पॉलिसी डाल दी, सपोज को पाई प्राइम कहें। सो क्या मतलब है कि इस स्टेट में मैं वो एक्शन कंसिडर कर रही हूँ विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी पाई। आ रही समझ जा रही है, नहीं आ रही, जिसको बिल्कुल नहीं आ रही वो बताएं। जी काशिफ, नहीं आ रही, बताएं किसकी नहीं आ रही। पाई की तरफ से आ गई। पाई तो हमेशा होता है ना, इसको चले अब यहाँ पर एक्शन की वैल्यू होती है ना, यस एक्शन होना चाहिए ना, ठीक, आपको पाई, एक्शन की एक्शन कौन सा एक्शन है वो होना चाहिए ना, यस, ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम उसका नाम होना चाहिए। वो एक्शन कहाँ से आएगा, वो कोई भी हो सकता है। मैं अब ये कंसिडर कर रही हूँ कि वो जो एक्शन हो वो वाला एक्शन ना हो जो कि इस पॉलिसी की बताए, ठीक, इट शुड बी सम अदर एक्शन जो कोई और पॉलिसी मुझे बताए। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट्स अ पॉलिसी फंक्शन ना। पॉलिसी फंक्शन क्या करता है, आप स्टेट प्लग इन करते हैं और वो आपको कोई एक्शन देता है, ठीक। तो मैंने सिंपल ए की जगह मैं इस बात को वो करना चाहती हूँ कि एक स्टेट एक्शन की वैल्यू में ये जो एक्शन है इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन जो कि पॉलिसी पाई सजेस्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर तो ये वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर पाई, इसका क्या मतलब होगा। उठ गए, बड़ी बात है। यस गुड, चलें बाकी भी जरा सोच के बताएं। अगर तो स्टेट एक्शन वैल्यू में मैंने वो एक्शन कंसिडर किया है जो कि डिफरेंट पॉलिसी से है और उस एक्शन की वैल्यू बेहतर आती है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर पाई,
इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ द स्टेट में अगर मैंने ये एक्शन कंसिडर किया था सपोज, ठीक, उसकी वैल्यू आ गई सपोज कोई 5, अगर मैंने पॉलिसी वाला एक्शन कंसिडर किया था। अब मैं कोई और एक्शन कंसिडर कर रही हूँ सपोज राइट वाला, और उससे वैल्यू मेरे पास 10 आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला एक्शन जो है इस स्टेट में बेहतर है उस एक्शन से जो कि ये हमें पॉलिसी बता रहा है, ठीक। ये उसमें अब फिलहाल स्टेट की बात करिए, और उस स्टेट में भी मैंने अभी सिर्फ एक एक्शन कंसिडर किया है विच इज़ बेटर देन द एक्शन इन द पॉलिसी, ठीक। अभी मैंने तमाम एक्शंस की बात भी नहीं की, लेकिन कम से कम ये बात हमें समझ आ गई ना कि अगर एक ऐसा एक्शन मैं यूज़ करूँ उस स्टेट में जो कि उस पॉलिसी के मुताबिक ना हो और फिर मेरे पास वैल्यू बेहतर आए, इट मीन्स कि उस स्टेट में वो जो पॉलिसी वाला एक्शन था वो बेहतर उस एक्शन से है जो कि ये पॉलिसी हमें बता रही है। एग्री करते हैं, ठीक। यानी पॉलिसी में बता रही थी कि डाउन जाओ, उसकी वैल्यू कुछ और आई, और ये मुझे बता रहा था कि राइट जाओ और अब वैल्यू कुछ और आ रही है। इट मीन्स कि ये राइट वाला एक्शन इज बेटर देन दी डाउन एक्शन। अब सपोज मैं कोई और पॉलिसी कंसिडर करती हूँ, अगर ये पाई प्राइम है, सपोज मैं कहती हूँ पाई 1 प्राइम, और उसकी वैल्यू इससे भी बेहतर आ जाए, तो फिर क्या होगा? इट मीन्स कि ये वाला ज़्यादा बेहतर है, ये दोनों से बेहतर ये वाला एक्शन है। तो इट मीन्स कि एक स्टेट में हम बेहतर एक्शन कैसे निकालेंगे? हम हर एक्शन की वैल्यू प्लग इन करेंगे जितनी पॉसिबल एक्शंस हैं, और जिस एक्शन के लिए ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इट मीन्स कि वही एक्शन उस स्टेट में बेहतर है। हमें पॉलिसी की जरूरत है कंपैरिजन भी तो हमने करना है ना। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? वो तो इसी पॉलिसी के तहत जो वैल्यूज आई, तो पहले हम वैल्यू डिटरमिन करेंगे और फिर हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे आपको कोई कहे कि आपने फलां शुमाली मार्केट तक जाना है और आपको कोई रास्ता ना बताए, और आपका गोल है कि कम से कम टाइम में पहुंचना है। आप फर्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आपको चूंकि रास्ता नहीं पता होगा तो आप कोई लंबे रास्ते से पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप लंबे रास्ते से पहुंच जाएंगे तो आपको दरमियान में अब आइडिया होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो अगर मैं ये वाला शॉर्टकट यूज़ करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही है कि इधर आपने पॉलिसी तो फाइंड आउट कर ली, आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एग्जैक्टली, हमें पॉलिसी बनानी है, बेहतर से बेहतर पॉलिसी बेस्ड ऑन दीज करंट वैल्यूज़। और ये करंट वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं? वो तो इस पॉलिसी से आई हैं। तो आप इनिशियली देखें, एजेंट को कुछ नहीं पता तो उसने क्या करना है, आपने इनिशियली उसको कहा कि रैंडम पॉलिसी करो, रैंडम पॉलिसी कर करके उसके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं, अब उसने उन वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना है, पॉलिसी ऑप्टिमिस्टिक वो ऑप्टिमल की तरफ लेके जाने की कोशिश करें आप। पॉलिसी मतलब डायनेमिक स्टैटिक नहीं होगी। यस, पॉलिसी का देखें, स्टैटिक का मतलब अगर पॉलिसी स्टार्ट में स्टैटिक हो गई है तो फिर एजेंट क्या सीख रहा है? मतलब लर्न करने के बाद अगर वो स्टैटिक हो जाएगा। यस, तो लर्न करने के बाद स्टैटिक होगी जब ऑप्टिमल हो जाए। अभी तो लर्न नहीं की ना, हमने एजेंट को कहा कि तुमने ये काम करना है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये होता है, सुपरविजन तो है ही नहीं। हमने कहा कि तुम ट्रायल एरर से सीखोगे, तो इनिशियली कोई रैंडम पॉलिसी ही लेगा, रैंडम पॉलिसी के थ्रू एक्ट करेगा, और फिर वो सीख जाएगा कि अच्छा ये तो अब बेहतर करना है इस पॉलिसी को, ठीक। सो हम क्या करेंगे, अभी हमने एक स्टेट की बात की कि हम क्या करेंगे कि एक स्टेट की पहले वैल्यू निकालेंगे फॉर अ सर्टेन पॉलिसी, फिर हम क्या करेंगे कि उस स्टेट में वो एक्शन ढूंढेंगे जो कि हमें ये वैल्यू मैक्सिमाइज करके दे। इट मीन्स कि वो एक्शन उस स्टेट के लिए बेहतरीन है, और अगर ये काम हम हर स्टेट के लिए करते जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी आ जाएगी ना, ठीक। दैट इज बेसिकली योर कंट्रोल, फाइंडिंग दी ऑप्टिमल पॉलिसी, और इसको हम कहते हैं पॉलिसी आइट्रेशन। व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलिसी आइट्रेशन? बिकॉज आपने स्टार्ट एक पॉलिसी से ली, आपने पहले वैल्यूज फाइंड की अंडर दैट पॉलिसी। वैल्यू आपने कैसे फाइंड की? अगर आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्रू फाइंड की या डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइंड की, ठीक। वंस यू हैव फाउंड आउट द वैल्यूज अंडर अ पॉलिसी, फिर आपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, न्यू पॉलिसी आई। लेकिन जरूरी नहीं कि एक दफ़ा करके आपके पास जो पॉलिसी आई वो बेहतर आई हो, आप दोबारा से पॉलिसी प्लग इन करेंगे, दोबारा से वैल्यू निकालेंगे, और उन वैल्यूज की बेस पे फिर एक और पॉलिसी निकालेंगे। और कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक कि उस पॉलिसी में अब चेंज ना आना स्टार्ट हो जाए। आप करते गए करते गए करते गए, एंड देन यू रियलाइज कि अब बेशक पॉलिसी आप प्लग इन करते भी जाएं, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स कि दोनों ऑप्टिमल पॉलिसी थी, यानी लास्ट वाली पॉलिसी आपने प्लग इन की, वैल्यूज ऑफ द स्टेट कुछ आ गई, उस वैल्यूज की बेस पे आपने जब न्यू पॉलिसी डिटरमिन की
और आपने जब वो यूज़ की तब भी वैल्यू ऑफ द स्टेट सेम है, तो इट मीन्स कि बोथ आर गुड पॉलिसीज. तो दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम. सो पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम को जा रहे हैं यहाँ पे. नॉलेज से वो टैक्सी वाली एग्जांपल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यस, आपको भी असाइनमेंट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह. वो है टैक्सी वाली फिलहाल नहीं है, वो दूसरी एग्जांपल है. उसमें आपने पॉलिसी आइट्रेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है और वैल्यू आइट्रेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है. सो लेट मी सी कि अगर यहाँ पे पॉलिसी आइट्रेशन का एल्गोरिथम जल्दी से जी ChatGPT यूज कर सकते हैं समझ के समझ के करें. फिर उसमें जैसे कि देखें, आपको फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने सेशन 1 में दे दिया था, तो इवन अगर आपने उसमें कोई चीटिंग वगैरह की भी होगी तो आप सेशन 1 में उसका आपके मार्क्स रिजेक्ट हो गए. ठीक, करनी चाहिए थी ना, दी तो पहले थी. इसी तरह हर असाइनमेंट की या तो एवरी असाइनमेंट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक, सो अभी भी असाइनमेंट ChatGPT के थ्रू करें, लेकिन या तो उसमें क्विज होगा या सेशन 2 में से उसमें से एक ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन आएगा. ठीक, कोडिंग का नहीं असाइनमेंट जब दे सकती है तो कोडिंग भी आ सकती है. ठीक है, असाइनमेंट आप कैसे करते हैं, कोडिंग के थ्रू करते हैं ना. चलें, सो इसको देखिए. पूरा तो पेपर में लिखना इसका इस तरह का तो एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं. हाँ, अब ये है, इट्स सूडो कोड ना. एग्जैक्टली. ठीक, आपसे यूसीबी का सूडो कोड ही मांगा था. ठीक है, पेपर में. इंग्लिश लिखी थी ना, थ्योरेटिकल सूडो को. ठीक, लेकिन कुछ स्टेप्स मिसिंग थे ना. 6 7 चलें जी. सो पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम को ज़रा चेक करें. वी विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ स्टेट, कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स को दे दें. ठीक है, अगेन इट डजेंट मैटर कि आप उसकी इनिशियल वैल्यू क्या देते हैं. और स्टेट को भी अब हम क्या दे रहे हैं, पाई ऑफ एस. हम पॉलिसी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं और हर स्टेट को हमने रैंडमली कोई भी एक्शन दे दिया है. तो बेसिकली कौन सी पॉलिसी है फिर, ये डिटर्मिनिस्टिक है या स्टोकेस्टिक है. हर स्टेट को हम कोई एक एक्शन असाइन कर रहे हैं, सर डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी. लेकिन कौन सा एक्शन असाइन कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरली, यानी हम स्टार्ट में वी आर स्टार्टिंग विद द रैंडम पॉलिसी. एजेंट को कुछ नहीं पता. ठीक, उसने स्टार्ट में किसी स्टेट में वो लेफ्ट प्रेस करेगा, किसी में वो राइट आ जाएगा, किसी में बॉटम आ जाएगा. तो हर स्टेट एक में कोई रैंडम एक्शन आ जाएगा जो लेगा, और हर स्टेट को हमने इनिशियली कोई वैल्यू दे दी है. ठीक, सबसे पहले पॉलिसी एवेल्यूएशन होती है. व्हाट इज पॉलिसी एवेल्यूएशन. इटरेटिवली हम नहीं, वी ऑफ एस फाइंड करना है. पॉलिसी एवेल्यूएशन मीन्स यू आर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ द स्टेट. And why it is called policy evaluation? Because values can be used to compare the policies. तो जब भी आपको policy evaluation का word नजर आए ना, it means कि आप या तो value of the state निकाल रहे हैं या value of the state action निकाल रहे हैं. और policy evaluation अगर हम dynamic programming के थ्रू करेंगे तो वही कोड है dynamic programming वाला ये. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये dynamic programming के थ्रू हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ दी स्टेट फाइंड कर रहे हैं. ठीक, डेल्टा क्या चीज़ है जो कि मॉनिटर कर रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है कंसेक्टिव वैल्यूज़ में. आप हर स्टेट के लिए क्या करते हैं, पुरानी स्टेट नेक्स्ट स्टेट की पुरानी वैल्यू को यूज़ करके निकालते हैं. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ दी डायनामिक प्रोग्रामिंग. जब आपके पास एक दफ़ा वैल्यूज़ कन्वर्ज हो जाएं, वो वैल्यूज़ आपके पास कहाँ से आई हैं, अंडर अ रैंडम पॉलिसी आई है. अब हमने उनको इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ कॉल्ड पॉलिसी इम्प्रूवमेंट. ठीक, सो कब तक करेंगे उसके लिए हमने एक क्या कहते हैं बूलियन वेरिएबल लिया हुआ है, पॉलिसी स्टेबल विच इज़ इनिशियली ट्रू. अब हर स्टेट के लिए क्या करेंगे, उस स्टेट में उस जो करंट पॉलिसी जिसके तहत हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी, वो जो एक्शन बता रहा था उसको हमने पहले सेव कर लिया. हम ये क्यों सेव कर रहे हैं, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पॉलिसी हमारी चेंज नहीं हो रही तो फिर हमें स्टॉप हो जाना चाहिए. ठीक, तो करंट पॉलिसी जो हमें एक्शन बता रहा है उसको हमने सेव कर लिया. अब हमने उस एक्शन को चेंज करना है. कैसे करेंगे, हमने वो एक्शन चूज़ करना है. आर्ग मैक्स का क्या मतलब है कि हमें वो एक्शन चूज़ करके दो जो इस वैल्यू को मैक्सिमाइज कर ले. अगर मैं सिर्फ मैक्स लगाती तो क्या होता, वो वैल्यू निकालते हैं स्टेट की. मुझे स्टेट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वो एक्शन चाहिए जिसको प्लग इन करके ये वैल्यू मैक्सिमाइज हुई थी. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि वो कौन सा एक्शन है जो इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे. फॉर एग्जांपल राइट का एक्शन है, तो फिर उस स्टेट के लिए पॉलिसी क्या हो जाएगी, ठीक. और अगर तो ये ओल्ड एक्शन इस नई पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, इट मीन्स कि यू शुड कंटिन्यू, तो हम कहाँ जाएं,
पॉलिसी स्टेबल फॉल्स हो जाएगी, इट मीन्स कि भी आपकी पॉलिसी स्टेबल नहीं हुई। आप दोबारा कहाँ जाएं, इस न्यू पॉलिसी जो आपके पास आई है उसको अब आप यूज़ करें फॉर पॉलिसी एवेल्यूएशन। दोबारा से आप वैल्यूज डिटरमिन करें, ठीक। दोबारा से वैल्यूज डिटरमिन करेंगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। दोबारा से फिर आप क्या करेंगे, न्यू पॉलिसी निकालने की कोशिश करेंगे। अगर तो न्यू पॉलिसी पिछली वाली पॉलिसी अभी भी डिफरेंट है, इट मीन्स कि पॉलिसी स्टेबल नहीं हुई, आप फिर इस न्यू पॉलिसी को लेके अगेन फाइंड आउट दी वैल्यूज़। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, इस तरह का कुछ काम हो रहा है। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालते हैं, ठीक। और इनिशियली आपने इसको कोई वैल्यू दी होगी, ठीक। देखिए वो इनिशियली वैल्यू क्या हो जाती है, वो हम चेंज कर लेते हैं और एक डिफरेंट वैल्यू में वो कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ज होके। जब एक दफ़ा ये वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल हमारे पास कोई वैल्यू थी, इनिशियली कोई भी वैल्यू थी, उसको एक प्रोसेस से गुजार के हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कन्वर्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेल्युएशन ही है ना। दिस इज आइटरेटिव पॉलिसी एवेल्युएशन, आइटरेटिव पॉलिसी इवेल्युएशन। ये आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू थी। तो एल्गोरिथम आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक स्टेट की कोई इनिशियल वैल्यू थी, आपने इस पर आइटरेटिव पॉलिसी इवेल्युएशन का एल्गोरिथम निकाला, आपके पास एक स्टेट की वैल्यू आ गई है जो कि कन्वर्ज होगी। फिर आपने क्या किया, इस स्टेट की उस पर आपने एक क्या लगाया, ग्रीडी, इसको आपने ग्रीडिफाई किया। ग्रीडिफाई क्या मतलब है कि इन वैल्यूज़ को देख के आपने वो एक्शन चूज़ किया जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। तो जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम ग्रीडी हो रहे हैं। तो जब हमने किसको ग्रीडिफाई किया, व्हेन वी वर ग्रीडी विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, तो हमारे पास एक न्यू पॉलिसी आ गई थी, ठीक। इस न्यू पॉलिसी को फिर दोबारा हमने क्या किया, इसको यूज़ करके फिर हमने एक और वैल्यू ऑफ, दोबारा से हमने वैल्यूज़ निकाली, ठीक। उन वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ पे हमने दोबारा क्या किया, ग्रीडी का वो लगाया, जिससे हमारे पास दोबारा से पॉलिसी अपडेट होगी। फिर इस पॉलिसी को दोबारा प्लग इन किया और मेरे पास वैल्यू ऑफ द स्टेट कुछ और आई। तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रही हूँ कि आखिरकार ये सब कन्वर्ज होकर कहाँ पे चले जाएंगे, आपके पास जो वैल्यू ऑफ द स्टेट हो जाएंगी वो भी ऑप्टिमल होनी चाहिए और आपके पास जो पॉलिसी है वो भी आपके पास ऑप्टिमल आ जाएगी, ठीक। इसके अगर बुक में कोई प्यारी सी डायग्राम हो, ठीक, तो बस हमारे लिए बस बेहतर है। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि किस तरह हम स्विच कर रहे हैं। वी स्टार्ट विद इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द स्टेट। उन वैल्यूज़ पे जब हम मैक्सिमम लगा लेते हैं या बीइंग ग्रीडी विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यूज़, तो हमारे पास एक न्यू पॉलिसी आ जाती है। उस पॉलिसी को हम दोबारा प्लग इन करते हैं तो हमारे पास दोबारा से कुछ न्यू वैल्यूज आती हैं। उन वैल्यूज़ पे जब हम दोबारा ग्रीडी होते हैं तो हमारे पास एक और पॉलिसी आती है। तो ये करते करते हम कन्वर्ज होंगे किसकी तरफ, ऑप्टिमल वैल्यूज एंड ऑप्टिमल पॉलिसी। तो इस साइड पे हमारे पास क्या है, टॉप पे वी हैव द वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स और बॉटम पे हमारे पास क्या है, पॉलिसी है। जब आप वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं और जब आप ग्रीडी होकर एक न्यू पॉलिसी पहुँच जाते हैं, तो अब इन दोनों में फ़र्क है। ये स्टेट की वैल्यूज अंडर सम डिफरेंट पॉलिसी थी और ये तो पॉलिसी चेंज हो गई है। जब दोबारा पॉलिसी को प्लग इन करते हैं तो अब ये वाली वैल्यूज इस पॉलिसी के मुताबिक हो गई है। फिर हम ग्रीडी होते हैं, एक न्यू पॉलिसी निकालते हैं, फिर उस पॉलिसी को प्लग करते हैं तो अब ये वाली वैल्यूज इस पॉलिसी के मुताबिक हैं। तो जैसे जैसे पॉलिसी ऑप्टिमल होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास वैल्यूज ऑफ द स्टेट भी ऑप्टिमल होती जाएंगी, ठीक। सो दैट इज़ योर पॉलिसी आइट्रेशन। हमने एक न्यू ऑप्टिमल पॉलिसी निकाल दी है। तो देखें, एजेंट को कुछ नहीं पता था। आपने एजेंट को क्या बताया था स्टार्ट में, इनिशियल वैल्यू स्टेट की रैंडम खुद से एज्यूम करो, पॉलिसी खुद से एज्यूम करो। हमने इसको क्या बताया है, इस एल्गोरिथम में अगर देखें, इस एल्गोरिथम में आपके पास किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है।
वैल्यू ऑफ स्टेट आपने इनिशियली कुछ भी ले ली, पॉलिसी आपने कुछ भी ले ली, रिवॉर्ड्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि आप यहाँ पे प्लग इन कर सकें। और ये वाला फंक्शन बहुत ज़रूरी है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, जो कि हमें बताता है कि अगर एक स्टेट एक्शन लें तो आप किस स्टेट पे जा रहे हैं विद क्या प्रोबेबिलिटी के साथ। तो अगर आपको सिर्फ ये प्रोबेबिलिटीज पता हो और आपको रिवॉर्ड पता हो, देन योर एजेंट कैन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड लर्न द ऑप्टिमल पॉलिसी, एंड दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम कुछ उसको नहीं बता रहे कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, हम उसको सिर्फ रिवॉर्ड बता रहे हैं और हम उसको इन्वायरमेंट की डायनामिक्स बता रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये वाली टर्म, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इन्वायरमेंट की डायनामिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्वायरमेंट कैसा है। दिस पी एस प्राइम आर गिवन एस है, ये आपको इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि इस इन्वायरमेंट में आप इस स्टेट में ये एक्शन लें तो आपके पास एस प्राइम और आर की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इट टेल्स यू समथिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। तो आपके पास इन्वायरमेंट की ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके पास रिवॉर्ड की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन योर एजेंट कैन फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी। तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तो ये बात हमें मालूम होगी या नहीं मालूम होगी। फिलहाल अब तक जो हमने एल्गोरिथम्स किए हैं ना, इसमें इस बात का जानना ज़रूरी है, ये प्रोबेबिलिटीज हमें पता होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट का मॉडल पता है। मॉडल मीन्स हाउ द इन्वायरमेंट बिहेव्स, बट व्हाट इफ वी डू नॉट नो दिस मॉडल एज वेल। स्टोकेस्ट्री हमें प्रोबेबिलिटीज पता ही नहीं है, ये क्या है। तो क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करेगी? यस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फिर भी काम करेगी, लेकिन वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब तक के कोर्स में वी आर एज्यूमिंग दीज आर मॉडल बेस्ड मेथड्स इन विच वी नो हाउ द इन्वायरमेंट विल बिहेव टू सम एक्सटेंट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? जेनेरिक नहीं है, वो हम जेनेरिक अब मजीद जेनेरिक की तरफ जा रहे हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जी आपने कहा था, हमने लास्ट लेक्चर में अगर डिस्कस किया था, ग्रेडी एक्शन हमेशा अच्छा पॉलिसी नहीं होती है, ग्रेडी पॉलिसी होती है। यस, यहाँ पर तो हमारा मतलब अपनी ग्रेडी ले रहे बार-बार, अगर हम इसको गौर करें। देखें इस केस में क्या हो रहा है, वी डू नॉट हैव सम अदर ऑप्शन। पिछले में हम एक्सप्लोरेशन पिछले में हम एक्सप्लोरेशन कर सकते थे ना, तो हमने ये कहा था कि हमारा जो नया एक्शन है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, इट कैन बी बेटर देन द ग्रीडी एक्शन। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की बात हो ही नहीं रही। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज क्या है। यही एक्सप्लोरेशन की बात जब हम आगे जाएंगे, जब हमारे पास मॉडल गिवन नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि नहीं, ग्रीडी होना बुरी बात है, आप एक्सप्लोर भी करें। यहाँ पे तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं रहे, हमें तो प्रोबेबिलिटीज पता है ना। यहाँ पे वी आर बीइंग ग्रीडी विद सम इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन, सो इट्स अ बेटर थिंग। ग्रीडीनेस तब बुरी बात होती है जब आपने बाकी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और आप सिर्फ करंट के बेस पे बिहेव करें। यहाँ पे हमें पी एस प्राइम गिवन है, तो जब हम कहेंगे ना मॉडल फ्री में जाएंगे, तब हम बात करेंगे नहीं, अब ग्रीडी होना बेहतर नहीं है, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमने जल्दी से एक और एल्गोरिथम पढ़ना है ताकि हम पूरे 10 मिनट रहते हैं, 6 मिनट। ओवर हो जाती है। सिर्फ ये एक चीज़ देख लें, फिर क्लास खत्म करते हैं। सिर्फ देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वही डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने सपोज वैल्यूज निकाल दी हैं। ठीक, ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है? यस, ऑप्टिमल एक्शन बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो फिर ये ऑप्टिमल एक्शन नहीं है। सपोज ये वैल्यूज अगर ऑप्टिमल हुई, अगर ये वैल्यूज ऑप्टिमल हुई, तो फिर ये एक्शन ऑप्टिमल है ना। सपोज आपने भी ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने एक दफ़ा डिटरमिन कर ली हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, देखें ये एक्शन हमने कैसे निकाला है कि चूंकि -14 में कौन सा एक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू स्टेट की तरफ लेके जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू स्टेट क्या है, 0 है ना। तो इट मीन्स कि इस स्टेट में ऑप्टिमल एक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए। -20 में है, अगर आप इस वाले स्टेट में हैं, तो कौन सा एक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू की तरफ लेके जा रहा है, 18 भी मैक्सिमम है, 18 भी मैक्सिमम है। तो इट मीन्स कि आप अप भी जा सकते हैं और आप राइट भी जा सकते हैं। तो अगर आपको वैल्यूज पता हो, इट मीन्स तो फिर यू कैन डिटरमिन कि कौन सा एक्शन आप लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप एक बात नोट करेंगे
कि देखें अगर पॉलिसी जब वैल्यूज अभी कन्वर्ज नहीं भी हुई थी, आपकी जो पॉलिसी थी वो कन्वर्ज होना स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे वैल्यूज अभी कन्वर्ज नहीं हुई थी, लेकिन आपके एक्शंस अभी भी वही हैं। इसका क्या मतलब है, ये बता सकते हैं? वैल्यूज कन्वर्ज नहीं हुई, लेकिन सेम है ना, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी एक एक्शन की ज्यादा आ रही हो, एक कम आ रही हो, उसमें चेंजिंग हो रही हो। रीजन ये है कि देखें 7.7 और 18 में फर्क है, लेकिन 18 का अभी भी जो ऑप्टिमल एक्शन है वो इस केस में भी अप लेफ्ट था और इस केस में भी अप लेफ्ट ही है। वैल्यूज में डिफरेंस है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है ना मैक्सिमम का, वो उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। तो कहने का क्या मतलब है कि क्या हम पॉलिसी सेपरेशन में क्या कर रहे हैं, हम पहले वैल्यूज को कन्वर्ज करके फिर देख रहे हैं ना कि ऑप्टिमल एक्शन कौन सा होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि नहीं, वैल्यूज अगर कन्वर्ज ना भी करें, अगर हम कन्वर्ज करने से पहले ही उस पर ये मैक्सिमम वाला काम लगा लें, तो क्या हमारी कुछ कैलकुलेशंस बच नहीं जाएंगी। देखें अगर ये कोड है, नहीं डीपी तो यही है। अच्छा आप ये कह रहे कि रीयूज करना, ठीक। अब यहाँ पे देखें अगर कोडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 2 लूप लगे हैं। ये लूप भी किस पे काम कर रहा है, हर स्टेट पे काम कर रहा है, और ये लूप भी किस पे काम कर रहा है, हर स्टेट पे काम कर रहा है। इस कोड को मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट जो है इस लूप से हटा के इसी में ले आऊं, तो काम ऑलमोस्ट वही होगा एंड इट विल कन्वर्ज फास्टर। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, इट मीन्स के अब हम एक वैल्यू स्टेट की कन्वर्जेंस तक नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमने एक वैल्यू निकाल दी एक आइट्रेशन में, उसी पे हम मैक्सिमम का ऑपरेशन निकालेंगे और नेक्स्ट टाइम उससे जो एक्शन आता है उसी को यूज कर लेंगे। तो इस पर इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे। बट अच्छा इसे एक और बात डिस्कस करनी है। एक काम हो सकता है जिससे सबका फायदा होगा, तो आप लोग छुट्टी पे जा सकते हैं। हम एडिशनल क्लास ले लें इस वीक में, ठीक, इस वीक में नहीं, अगले वीक में, ठीक। अगले वीक में फिर हमारी 3 क्लासें होंगी, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो आपकी एक अटेंडेंस एडवांस में लग जाएगी, फिर बाद में वो मसला उसी साथ हो जाती है। उससे निकालिए हम 3 लेंगे। यस, तो आप वो आप मिस भी कर सकते हैं या फिर हम ले लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग होगी, आपका अटेंडेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको कोई नहीं, तो बचाएंगे ना, लोकल तो आएंगे ना, नहीं बस इसके बाद अहमद मोहसिन नहीं लोकल है, आई नो। एक 2 बंदे आएंगे।